मनुष्यों की विशेषता है, यहाँ परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि देव जैसा बालकवत जन्म होता है, जीवन के अंत समय तक वैसे ही उसका रूप होता है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन मनुष्य एक बालक के रूप में जन्म लेता है और वह बालक विकास करते हुए बढ़ते बढ़ते क्रम से उस बालपन को छोड़ करके बचपन को कुमार काल में आता है और कुमार काल के बाद फिर युवा अवस्था की ओर आता है, युवा अवस्था के बाद फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है और प्रौढ़ अवस्था के बाद फिर वृद्ध अवस्था में भी पहुंच जाता है। ये उसके शरीर के परिवर्तन है और शरीर के परिवर्तन के साथ साथ उसके मन के, उसके विचारों में भी परिवर्तन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहा है कि यह कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में कर्म के साथ साथ इसके अंदर के परिणामों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे पर्याय में परिणति में परिवर्तन दिखाई देता है, वैसे ही इसके अंदर के परिणामों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। पर देवों के पास आप देखोगे, जो शुरू में बचपन में क्या जिस समय उत्पन्न हुआ, उस समय के परिणाम और जीवन के अंत समय के परिणाम हमेशा एक से रहते, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अंतर है परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कि दो ही मार्ग बताए हैं। कल हमने वही कहा था प्रातः काल कि मनुष्य बनकर के या तो गृहस्थ सदगृहस्थ बनकर और अपना जीवन यापन करता है, और गृहस्थ समय को कुछ ऐसे भी होते हैं कि गृहस्थ जीवन में जाते ही नहीं। पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों को एक बहुत अच्छी बात कहते थे, और वो बड़ी बात क्या है? वो बड़ी बात ये है कि देखो हमारे जितने भी भगवंत हैं, चार भगवान को छोड़ दो, उन भगवंतों ने उस गृहस्थ राज वैभव को छोड़ा और उस भरे पूरे परिवार को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा और सब कुछ छोड़ करके उन्होंने मोह के बंधन को तोड़ा और तोड़ करके उन्होंने अपनी आत्मा का अपने संयम से संबंध को जोड़ा। उनका पुरुषार्थ ज्यादा है कि देखो जिनने घर बार ही नहीं बनाया, जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ, उनका पुरुषार्थ ज्यादा है। तो हमारे आचार्यों का और पूज्य आचार्य श्री जी का ये सुंदर सिद्धांत और चिंतन था, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सदरविंद जी सुन लेना आप, क्या तुम अपनी सची को छोड़ पाओगे? सुर के वैभव को छोड़ पाओगे? बोले कि महाराज ये कोई बात है, छोड़ने की बात नहीं, मैंने तो पालकी उठाने की बात कही है। अरे भाई ये कोई रागियों का काम नहीं है। अब कि 2 दिन 3 दिन अच्छे से बहुत राग रंग के निकल गए, अब वीतराग कथा चालू होने वाली है। कौन सी कथा चालू होने वाली है? अभी तक पंच कल्याणक में राग कथा आप लोगों की कथा थी, अब पंच कल्याणक की इस वीतराग कथा का आरंभ होने वाला है। तो अब किसका काम है? रागियों का काम है कि वैरागियों का काम है? तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि रागियों के अंदर भी वैराग के भाव जन्म हो जाएं, रागियों के अंदर भी वैराग की परिणतियां उत्पन्न हो जाएं। अभी आप लोगों ने उन नन्ही मुन्नी बालिकाओं की 12 भावना सुनी होंगी,
लेकिन सुनकर के कभी चिंतन का विषय ऐसा बनाया, उन बच्चों ने इन 12 भावनाओं के माध्यम से आपको बहुत बड़ा उपदेश दिया और उपदेश देकर के हमें ऐसा चिंतन के बारे में लेना जो भगवान ने सोचा, जो आदि ईश्वर महाराज ने सोचा कि यह निस्सार है, धन्य कहाँ मैं इस राग के वातावरण में बीता जीवन व्यतीत कर रहा हूं, पूरा 83 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत हो गया, कितना समय मैंने व्यतीत कर दिया, इतना समय व्यतीत करने के बाद भी मुझे आज तक इन भोगों में संतुष्टि नहीं मिली, इतना समय हो गया, इतने समय तक मैंने इस इंद्रियों के विषय भोगों को भोगा, पर मेरा मन अभी भी कहता है कि तुम्हें अभी घर नहीं छोड़ना, धिक्कार है। ऐसा ये संसार और उनके मन में इंद्रियों के प्रति जीवन की क्षणभंगुरता और अपने जीवन की असारता उनकी दृष्टि में आ जाती है और असार रूप संसार को छोड़ने का निश्चय उन्होंने किया। तो इंद्र परिवारों, जैसे भगवान ने संसार रूपी इस असार संसार को छोड़ने का विचार किया, क्या इंद्र कभी सोचता है कि मैं स्वर्ग छोड़ करके मुनि बनूं? नहीं सोच पाता है। क्यों? कि देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार व्यक्ति के अंदर की भावों की परिणति भी वैसी होती है। स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्गों के जैसे परिणाम होंगे, आप कर्म भूमि में रहोगे तो यहाँ पर कर्म भूमि जैसे परिणाम रहेंगे, भोग भूमि में रहोगे तो भोग भूमि जैसे परिणाम रहेंगे, और नरक में रहोगे तो नरक जैसे परिणाम होंगे, और त्रिंज गति में जाओगे तो त्रिंज गति जैसे परिणाम रहेंगे। आज रात में मैं चिंतन कर रहा था, आज क्या हुआ, सुबह सुबह से 3 बजे से इतनी आवाज आ रही, श्वान इतने भौंक रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ऐसा क्या, सुबह सुबह से इतनी जोरों से आवाज क्यों आ रही है? चारों तरफ से एक साथ करीब 15-20 एक साथ चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा कोई ऐसा हो गया होगा। देखो, वहां एक उनकी जातिगत विशेषता है। कोई दूसरा अगर हमारे मोहल्ले में घुसा, कोई अगर दूसरा हमारे मोहल्ले में घुसा तो उनकी आदत क्या है, चाहे अपना हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे आदमी हो, है? और एक कहावत है कि जात देख गुर्राऊ, है ना? ये कहावत जो चलती है कि जैसे श्वान श्वान को देख करके चिल्लाता है, ये जातिगत विसंगतियां हैं, ये जातिगत स्वभाव है। वहां के जीव को देख करके जैसे उनका स्वभाव एक दूसरे के ऊपर आक्रमण की परिणतियां हैं, उनके ऊपर एक दूसरे को साथ ना लेकर के मेरे साथ मैं ही रहूंगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा, ये ही होता है। और एक नारकी दूसरी नारकी को देख करके वहां मित्रता के भाव नहीं होते, वहां परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का सूत्र लागू नहीं होता। वहां क्या होता है, परस्पर में एक दूसरे के ऊपर उपद्रव करना, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना, ये उनका व्यवहार हुआ करता है, ये उनकी परिणतियां हुआ करती हैं। ऐसी परिणति में जीने वाले वे नारकी हैं, त्रियंच हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, देव इतने मोही और इंद्रियों और भोगों में इतने आसक्त हो जाते हैं, उनसे कहो कि देखो भगवान की भक्ति तो देव करता है, ये भी पक्का है। अच्छी बात क्या है देवों की? देवों की बात अच्छी ये है कि जब भी भगवान की आराधना का कोई कार्यक्रम हो, महामहोत्सव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि हो,
ऐसे महान आत्मा जब आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हो, ऐसी महान आत्माएं जब इस संसार में जन्म लेती हैं, उनके जन्म लेते ही वे महा उत्सव, जैसे कि अभी सौधर्म इंद्र कह रहे हैं कि देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने भगवान के जन्म लेने के 6 महीने पहले से नाभिराय के घर पर रत्नों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दी थी। कितने महीने पहले से? 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि कि भगवान सरवार सिद्धि से आएंगे, वहां से नाभिराय के घर पर उनका जन्म होना है। पूरी की पूरी अयोध्या को रत्नमयी बना दिया, अच्छे से सुंदर बना दिया। और 6 महीने तो पहले से और पूरे 9 माह तक एक उसमें लिखा है कि एक बार दिन में कम से कम 3 बार रत्नों की वृष्टि करता है, और एक बार में कम से कम 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती थी। कितने करोड़? कितनी बार होती थी? तो 3 बार में कितने हो गए? 3 बार के 4 बार? 4 बार का विधान है शायद, 4 बार का, यानी प्रातःकाल, मध्यकाल, संध्या काल और रात्रि काल भी हो सकता है। 4 बार का, यानी उस पर लिखा 12 करोड़ से कितने? 3.5 करोड़ एक बार, तो कितने हो गए? 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती थी। फिर आप पूछोगे महाराज 14 करोड़ एक दिन में, तो 9 महीने 15 महीने में कितने हुए? अगर चाहें तो इतने 14 करोड़ रत्न की वर्षा हुई होगी, वे रत्न गए कहां? आप जैसे सोचोगे मोही आत्माओं, आप लोग क्या सोचे? इंद्र ने जब इतने रत्न बरसाए अयोध्या में, अयोध्या के आसपास, तो वे रत्न बरसते हैं, पर ये ध्यान रखना बरसाने का काम किसका है? कुबेर राजा, कुबेर इंद्र का। आज्ञा किसकी है? सौधर्म इंद्र की। ईशान इंद्र आदि जो है सभी इंद्र उनके साथ जयकारा लगाते रहते हैं, उनकी अनुमोदना करते रहते हैं। तो ये रत्न, लोग पूछते हैं कि महाराज इतने अगर उस समय रत्न की वर्षा हुई होगी तो राजमहल तो पूरा भर गया होगा, राजमहल में तो जगह ही नहीं होगी। पर बंधु ये ध्यान रखना, वे रत्न बरसते तो हैं पर मिलते पुण्यशाली को ही हैं, हर किसी को मिलते नहीं है, क्योंकि ये देवो पुनीत रत्न हैं। कौन से रत्न हैं ये? हाँ, सौधर्म इंद्र, तुम लोगों की मन की अच्छी चतुराई, क्योंकि वो भी अवधि ज्ञानी होता है, वो कहता है कि अगर इन मनुष्यों को फ्री में चीज मिल जाए तो फिर तो वे आदमी ऐसे नहीं, एक में संतुष्ट होने वाले थोड़ी हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज फ्री में मिल रही हो और वो कह दे कि एक एक सबको मिलेगा, तो आप लोग क्या करोगे? अरे एक कैसे लें, फ्री में मिल रहा तो 2-4 लेकर के जाएंगे। लोभी लालची आत्माएं, है ना। संतुष्टि यही होता, संसार की विसंगति यही है। तो बंधु इसलिए कि सौधर्म इंद्र के द्वारा रत्न वृष्टि तो होती है, पर तुम्हें उन रत्नों का प्राप्ति होना, तुम्हें उन रत्नों का मिलना, तुम्हारे हाथ में वे रत्न आना, जब तक तुम्हारी पुण्य की सत्ता अच्छे से परिपक्व नहीं होगी तब तक तुम्हें वे रत्न मिलने वाले नहीं है। इसलिए महाराज ये तो झूठे रत्न होंगे। फिर तो रत्न वहाँ के स्वर्गों के रत्न कभी झूठे नहीं होते। सौधर्म इंद्र के पास इतना वैभव है, उनके पास इतनी शक्ति, इतनी वैभव, सब कुछ सामर्थ्य है, पर वैभव उनके पास है इंद्रियों की अपेक्षा से, धन की अपेक्षा से, सब कुछ उसके पास है। लेकिन जो मनुष्य के पास है वो इंद्र के पास नहीं है। मनुष्य के पास क्या है? एक बहुत अच्छा चिंतन आया था और चिंतन में उसको पढ़ करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखिए
कर्म भूमि और स्वर्ग की भूमि में अंतर क्या है? यहां की भूमि में और स्वर्ग की भूमि में अंतर क्या है? बोले कि स्वर्ग की भूमि बिल्कुल रत्न की तरह, आपके घरों में तुम अच्छे से अच्छे करोड़ों का मार्बल भी लगा लेना तो भी ऐसी भूमि नहीं बनने वाली है ना। बड़े बड़े महलों में आज लोग, आप लोग अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर टाइल और बढ़िया बढ़िया, ऐसा लगता है कि चमक जाए बिल्कुल, अगर थोड़ा पानी में गिर जाए तो फिसल जाए आदमी, है ना। इतने चमकते हुए ऐसे रत्न वाले ऐसी धरती बना देते हो। पर स्वर्ग की भूमि ऐसी बिल्कुल रत्नमयी, वहां धूल नाम की कोई चीज नहीं है, वहां कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, वहां कोई गंदगी होने वाली नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल चमचमाती हुई, बिल्कुल स्फटिक पारदर्शी के समान ऐसी स्वर्ग की भूमि। इतनी सुंदर भूमि है, इतनी सुंदर स्वर्ग की भूमि होती है, समझे। और वहां स्वर्ग की भूमि इतनी सुंदर है, लेकिन यहाँ की भूमि क्या है? सुंदर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं काली है, कहीं पीली है, कहीं लाल है, कहीं और कहीं पत्थर है, कहीं कंकर है, बहुत सारे ऐसे यहाँ परिवर्तन है। अंतर इतना है कि यहाँ की भूमि में और वहाँ की भूमि में अंतर इतना है कि स्वर्ग की भूमि सुंदर तो है पर उपजाऊ नहीं। स्वर्ग की भूमि सुंदर तो है पर क्या नहीं है? वहां कोई खेती करने वाला नहीं है, वहां के पहली बात तो कर्म ही नहीं है, पुण्य का फल खाने वाले हैं, और पुण्य का फल पुराना है, वर्तमान का पुण्य संचय करने वाले सम्यक दृष्टि तो मिल जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में भी ऐसे देव होते कि मिथ्यात्व के कारण से पुराने पुण्य का परिपाक तो उनको मिल जाता है, पर वर्तमान के कर्म के कारण से वहां के स्वर्ग के देव भी त्रिंच गति का बंद कर लेते हैं। सोचिए, बेबी वहां के देव भी एक इंद्री जैसे परिणाम बंद करने वाले हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को आज अपने महत्व को समझना है, अपने महत्वपूर्ण जीवन को समझना है। बहुत दुर्लभ है कि आपकी यहाँ की भूमि सुंदर नहीं पर उपजाऊ है। एक दाना डालोगे तो वो सैकड़ों दाना बनकर के तुम्हारे सामने आ सकता है। आज अगर हम एक कर्म करते हैं तो 1000 कर्मों को काटने का काम भी कर सकते हैं। कर्म की निर्जरा अगर करने का सही सामर्थ्य अगर किसी के पास होता है तो वो मनुष्य के पास होता है। एक मनुष्य ही कर्म को काट सकता है, मनुष्य ही कर्म की निर्जरा कर सकता है। और स्वर्ग के स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र जी, क्या तुम मुनि बनकर के महाव्रतों को स्वीकार कर सकते हो? नहीं। मुनि महाराज की स्तुति तो कर सकते हैं, मुनि महाराज की सेवा तो हम कर सकते हैं। मुनि महाराज की अभी जब महाराज बनेंगे, अभी आप देखेंगे कल केवल ज्ञान होगा, सौधर्मेंद्र पूरी इंद्रपुरी लगा देगा। भगवान का जब विहार हो, जहां बैठे वहां समूषण की रचना होगी। ऐसी भक्ति, ऐसा पुण्य कमाता तो है, तो पक्का है, उसी का परिणाम है कि उसका एक भाव रहता है मात्र। उस भाव से उसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलेगा तो वहां से आएगा, मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बन करके सीधा कहां जाएगा? मोक्ष जाएगा। कीमत मनुष्य पर्याय की बहुत है। ऐसी ही मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।